मैं राजन सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें ऐसे ही और वीडियो को वॉच करने के लिए। ये हमारी इंग्लिश से संबंधित नेक्स्ट क्लास है और इस क्लास में हम नया टॉपिक नाउन को कवर कर रहे हैं। पिछली जो वीडियो हैं हमारे उनमें हमने सिंटैक्स और आर्टिकल के बारे में संपूर्ण जो जानकारी है उनके बारे में डिस्कशन किया है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा जो चैप्टर है वो नाउन से संबंधित है। नाउन है तो नाउन क्या होगा, काउंटेबल नाउन होंगे, अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से होंगे, नाउन और नंबर को कैसे हम जो है स्टडी करेंगे और नाउन के साथ साथ जेंडर को भी कैसे जो है स्टडी करेंगे। इन वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे चैनल का नाम है नॉलेज ग्रुप बाय राजेश सर। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आप दुनिया में जो भी देखते होंगे, आपके आसपास दुनिया में जो भी है वो एक तरह से नाउन ही है, अर्थात बिना किसी भी चीज़ के जब आप जन्म लेते हैं तो आपका नाम रखा जाता है, अर्थात वही तो नाम नाउन कहलाता है, वही नाम नाम कहलाता है। तो इस दुनिया में जो भी है वो अपने आप में एक नाउन है, ठीक है ना। दुनिया में जो भी है, चाहे कूलर हो, पंखा हो, राम हो, श्याम हो, कुछ भी जो भी आप देखते हैं वो सब नाउन ही होता है। सिंपल भाषा में आप आई होप आपने समझ लिया होगा कि नाउन होता क्या है। जिसका भी नाम होता है वो नाउन होता है, बहुत ही सिंपल। अच्छा, इसकी एक पार्टिकुलर डेफिनेशन भी है, वो क्या है? ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन। किसी पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है, थिंग का नाम हो सकता है, क्वालिटी का नाम हो सकता है, कंडीशन एंड एक्शन, ये सब कुछ नाउन हो सकते हैं। कंडीशन हो सकती है, एक्शन हो सकता है, ये सारे क्या हो सकते हैं? नाउन हो सकते हैं। तो ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन, तो वो ही क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा, कार्यकलाप के नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा करते हैं, अर्थात नाउन कहते हैं। हिंदी में नाउन को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है, इतनी बात याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, अगर पर्सन की बात करें तो यहाँ पर मुकेश पर्सन है, नाउन है। प्लेस की बात करें तो पटना शहर है, नाउन है। थिंग की बात करें तो पेन, नाउन है, कलम। क्वालिटी की बात करें तो ऑनेस्टी, ईमानदारी, यह भी एक तरह से नाउन है। कंडीशन की बात करें तो इलनेस, बीमारी, यह भी एक नाउन है। एक्शन की बात करें, मूवमेंट, गति, यह भी एक नाउन होता है। तो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन, ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे नाउन होते हैं, ठीक है। हमने देखा कि नाउन की डेफिनेशन क्या है और कौन कौन से नाउन हो सकते हैं। अगर हम नाउन की बात करें तो दो भागों में हम इसको विभाजित करते हैं। नाउन को दो भागों में हम विभाजित करेंगे, एक होगा काउंटेबल नाउन, एक होगा अनकाउंटेबल नाउन। नाउन को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन है उसमें आएगा आपका प्रॉपर नाउन जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, कॉमन नाउन जिसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, कलेक्टिव नाउन जिसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये तीनों किस में आएंगे? ये हमारे तीनों काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएंगे। दूसरा है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन दोनों को रखा जाता है। तो कुल मिलाकर 5 नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। पहला है हमारा प्रॉपर नाउन, दूसरा है हमारा कॉमन नाउन, तीसरा है हमारा कलेक्टिव नाउन, चौथा है हमारा मटेरियल नाउन, पाँचवा है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दो भागों में हम विभाजित करते हैं नाउन को, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन आएंगे। अनकाउंटेबल में मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएंगे, जिनको हम द्रव्यवाचक या भाववाचक भी कहते हैं। तो ये नाउन था क्या, कितने भागों में हम इसको विभाजित करते हैं, कौन कौन से नाउन हो सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में क्या आएगा और काउंटेबल नाउन में क्या आएगा। नेक्स्ट चलते हैं
काउंटेबल नाउन की तरफ। तो काउंटेबल नाउन में हमने देखा था प्रॉपर नाउन को रखते हैं, कलेक्टर नाउन को रखते हैं और पर्सनल प्रॉपर नाउन को रखते हैं। अगर हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन की, किसकी बात कर रहे हैं? काउंटेबल नाउन की। तो द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, ऐसे नाउन, ऐसे नाम जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। जैसे बीना कोई लड़की है, काउंट कर सकते हैं। गर्ल कोई लड़की है, काउंट कर सकते हैं। क्लास, इन सबको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये हो गए हमारे काउंटेबल नाउन। द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, ऐसे नाम जिनको हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट बात करते हैं, काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अब हम देखेंगे प्रॉपर नाउन क्या होता है। द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि प्रॉपर पर्सन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्रॉपर पर्सन की बात होगी, एक विशेष व्यक्ति की बात होगी, तो फिर वहाँ पर होगा हमारा प्रॉपर नाउन। जैसे अगर मैं बात करूँ पेन, तो पेन तो हमारा केवल और केवल नाउन है। अगर मैं कहता हूँ बोया का पेन, तो फिर वो हमारा प्रॉपर नाउन नहीं होगा, सॉरी वो केवल नाउन नहीं होगा, अब वो क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे मैं कह दूँ लड़का, तो लड़का तो सभी हैं दुनिया में, तो वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएगा। लेकिन कह दूँ राम एक लड़का है, तो राम जो होगा वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा। जैसे देखते हैं, ठीक है, प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस और थिंग के बारे में हमें बताता है, उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। ये लिखा है प्रॉपर पर्सन, तो प्रॉपर पर्सन में विनय हो गया, अजीत हो गया, नीलू हो गया। अगर हम बॉय कहेंगे तो वो कॉमन नाउन में होगा, लेकिन अगर हम विनय कहते हैं, उसी व्यक्ति को विनय नाम से बुलाएं, उसी लड़के को, तो वो होगा हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर प्लेस की बात करें तो मुंबई, कोलकाता और दिल्ली, ये हमारे प्रॉपर नाउन हैं, क्योंकि दिल्ली जैसा दुनिया में कुछ भी नहीं है, मुंबई जैसा कोई शहर नहीं है। दूसरे शहर का नाम मुंबई हो सकता है, लेकिन मुंबई जैसा नहीं हो सकता है। याद रखना है, किसी भी व्यक्ति का अजय नाम हो सकता है, अजीत नाम हो सकता है, लेकिन अजीत जैसा ही नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। दूसरी बात करें प्रॉपर थिंग की, तो प्रॉपर थिंग में आएगा रामायण, गीता, बाइबल। दुनिया में और भी कोई रामायण लिख सकता है, लेकिन बिल्कुल सेम टू सेम उसी रामायण जैसी बिल्कुल नहीं हो सकती, तो इसी को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग, एग्जाम्पल से हमने देख लिया। नेक्स्ट बात करेंगे कॉमन नाउन की, तो कॉमन नाउन, द नाउन विच कैन डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग, कॉमन की बात होगी, अर्थात जैसे 10 लोग होंगे तो 10 में से एक की बात होगी, अर्थात कॉमन की बात होगी। कॉमन का मतलब होता ही है, जैसे लिखा है मैन और वुमेन, दुनिया में बहुत आदमी हैं, बहुत ही औरतें हैं, तो यहाँ पर स्पेशली राम की बात नहीं हो रही है, राम एक आदमी है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैन और वुमेन दुनिया में करोड़ों हैं, तो ये हमारा, इसीलिए इसको हम कॉमन नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। टाउन्स और स्कूल, दुनिया में टाउन बहुत से हैं, दुनिया में स्कूल बहुत से हैं, लेकिन अगर मैं कह दूं रामश्री स्कूल, तो रामश्री स्कूल प्रॉपर नाउन होगा, और केवल स्कूल की बात करूंगा तो ये हमारा होगा कॉमन नाउन। बुक और टेबल, बुक बहुत सी हैं, लेकिन अगर मैं स्पेशली किसी बुक का नाम ले दूं जैसे लूसेंट्स बुक, तो फिर वो हमारा होगा प्रॉपर नाउन, लेकिन अगर बुक की बात करूंगा केवल तो वो हमारा होगा कॉमन नाउन। ठीक है, तो हमने देखा प्रॉपर नाउन क्या होंगे, कॉमन नाउन क्या होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। नोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन, अदर्स, क्रिएचर्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। नाउन क्या, ऐसा नाउन, ऐसे नाम जो किसको डिनोट करते हैं, ग्रुप होगा, पर्सन का हो सकता है, अदर क्रिएचर्स का हो सकता है, वस्तुओं का हो सकता है। तो कलेक्शन में हम कलेक्टिव की बात करते हैं, अर्थात ग्रुप की बात करते हैं, एक से ज़्यादा के लोगों की बात कर सकते हैं। 10 लोगों का ग्रुप है, 20 लोगों का ग्रुप है। जैसे ग्रुप ऑफ पर्सन की बात करें तो ए क्रू ऑफ सेलर्स, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ए फ्लीट ऑफ शिप्स, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। तो हमने देखा
कि कलेक्शन में ग्रुप की बात होती है कई लोगों से मिलाकर, जैसे सोल्जर्स से मिलाकर बनती है आर्मी, क्लास स्टूडेंट से मिलाकर बनती है क्लास, प्लेयर से मिलाकर बनती है टीम, क्रू से मिलकर बनती है सेलर्स, एंड शिप्स से मिलकर बनती है, कई शिप्स मिलाकर बनाते हैं फ्लीट, फ्लावर्स जो है कई फ्लावर मिलकर बनाते हैं हमारे बंच, और कई किताबें मिलकर बनाती हैं लाइब्रेरी। तो इसमें हम ग्रुप की बात करेंगे, जिसमें किसका ग्रुप हो सकता है, पर्सन का, थिंग्स का, प्लेस का या अदर क्रिएचर्स का ग्रुप हो सकता है। उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। दैट इज़ वेरी सिंपल। हमने देखा काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में प्रॉपर नाउन को रखते हैं, कॉमन नाउन को रखते हैं और कलेक्टिव नाउन को रखते हैं। अब आ गया हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन में हम देखेंगे द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड। ऐसे नाम, ऐसे नाउन, ऐसी संज्ञा जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उनको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जैसे हमारा गोल्ड, सोने को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, पानी को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ऑयल को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, कॉफ़ी को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ऑनेस्टी को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ईमानदारी को आप काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आप पानी को काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो जहाँ पर काउंट नहीं कर पाएँ उसको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में एक होता है मटेरियल नाउन और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अगर हम बात करें मटेरियल नाउन की, तो द नाउन विच कैन डिनोट्स मटेरियल, ऐसे संज्ञा, ऐसे नाम जो मटेरियल को, पदार्थ को दर्शाएं, जो पदार्थ की जो है शो करें, डिनोट्स करें, उनको हम कहेंगे मटेरियल नाउन। जैसे हमने लिखा कॉपर मटेरियल है, हमने लिखा सिल्वर मटेरियल है, सिल्वर मटेरियल है, हमने लिखा टी मटेरियल है, कॉफ़ी मटेरियल है, घी ये भी हमारा पदार्थ है, मटेरियल है। तो इस मटेरियल नाउन में हम मटेरियल की बात करते हैं, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होगा, द नाउन विच कैन डिनोट्स क्वालिटी, क्वालिटी की बात होगी, कंडीशन और एक्शन की बात होगी, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे विजडम, बुद्धि जो होती है, बुद्धिमत्ता होती है, उसको आप फील कर सकते हैं सिर्फ। ह्यूमैनिटी, इसको भी काउंट नहीं कर सकते हैं। प्राइड, ब्रेवरी और चाइल्डहुड, इन सारे वर्ड में जो लिखे हैं, विजडम, ह्यूमैनिटी, प्राइड, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, इनमें से किसी को भी आप काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। और कौन से नाउन की कैटेगरी में आएगा, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में ये हमारा आता है। तो हमने देखा काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होंगे। काउंटेबल में प्रॉपर नाउन आएगा, कॉमन नाउन आएगा और कलेक्टिव नाउन आएगा। अनकाउंटेबल में हमारा मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि किस तरह से हम जो नाउन को जो है सिंपली हमने इस क्लास में समझा कि नाउन क्या होता है, उसके कितने प्रकार हैं, किस तरह से आप उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में नाउन के बारे में और डिस्कस करेंगे। इस क्लास को यहीं रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब का ज़रूर कर लें। मेरे चैनल का नाम है नॉलेज ग्रुप बाय राजेश सर, या आप राजन सर भी सर्च कर सकते हैं। और आपको जो प्रीवियस वीडियो हैं, जैसे पिछली आज सुबह की क्लास में हमने